20 जून 2025 को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान का फसल का उत्पादन तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग का नाम पशुपालन, डेयरी और गौपालन विभाग होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सिंगल क्लिक में अंतरित की गई। साथ ही भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के प्रत्येक स्वरूप 3 हितग्राहियों को प्रत्येक स्वरूप ऋण स्वीकृति आदेश प्रदान किए गए। राज्य सरकार ने अमृत समान गौ माता का दूध खरीदने का निर्णय लिया है ताकि गौपालकों तक लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गाय का दूध संपूर्ण आहार है। राज्य में हाईटेक गौशालाएं संचालित हो रही हैं। राज्य सरकार ने गौशाला संचालन के लिए अनुदान राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन की गई है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से अनुबंध किया है। प्रदेश का दूध उत्पादन 5 गुना करने का लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश में 5.5 करोड़ लीटर दूध उत्पादित होता है। मेरे साथ आज इस मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुवर अच्युतानंद महाराज साहब और सारे के सारे संत वृंद, सामने बैठे सभी संत वृंद, आप सबको प्रणाम करता हूं। पहले तो पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें और सारे संत वृंद के लिए भी। आज बदलते दौर में परमात्मा की कृपा से मध्य प्रदेश की धरती पर हमारा सौभाग्य है। ये मुख्यमंत्री निवास तो भले ही है, लेकिन सच्चे अर्थों में ये हमारे आप सब गौपालों का निवास है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और केवल आपको यही नहीं रोक रहा हूं, आपके अपने घर, आपके अपनी गौशाला, जहां जहां गौमाता है वहां वहां हमारा तो ऐसा माना जाता कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वो निवास हो जाता है। वो तो स्वर्ग समान हो जाता है। धरती पे स्वर्ग कहाँ, जहां गौमाता और गोपाल वही स्वर्ग है। उससे बड़ा कौन सा स्वर्ग का स्थान होगा। आज के इस अवसर पर जब हमारे राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन की बात कर रहे हैं और यहाँ अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से आप सबसे जब मैं बात कर रहा हूं, कृषि उत्पादन में अगर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है तो दूध उत्पादन में भी नंबर 1 होना चाहिए। दूध की राजधानी बनना चाहिए मध्य प्रदेश। आज अपने गौवंश संरक्षण की बात भी करेंगे और संवर्धन के साथ साथ प्रदेश सरकार के अंदर गौ सेवा पालकों का सम्मान करते हुए अलग अलग प्रकार के गौशाला संचालन के सभी प्रकार की योजनाओं का एक साथ हम अपने इस विभाग के माध्यम से आधुनिक समय की दृष्टि से जोड़ करके बढ़ रहे हैं। आज हमने 20 रुपए से गौमाता का प्रति गौमाता की दृष्टि से गौशाला को स्वावलंबी बनाते हुए 20 का 40 रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ी सौगात देने का काम किया है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मान के चलता हूं कि लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर आज 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान के माध्यम से ये 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से 3 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र के साथ नवीन गौशालाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें इस आधार पर भी। और 90 करोड़ की राशि आज एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खातों में भेजी गई है। आज हमने नवीन खास करके निराश्रित गोवंश की समस्या के निवारण के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हमने 73 गौशालाओं के पंजीकरण के प्रमाण पत्र भी आज ही दे रहे हैं। लगातार इस पंजीकरण के अभियान को भी हम चलाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आज मान के चलता हूं प्रदेश में निराश्रित गोवंश की समस्या का निवारण के लिए स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 की जो हमने स्वीकृति दी है, इसी आधार पर हमने न केवल राशि बढ़ाई है बल्कि एक एक ब्लॉक में एक आदर्श वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एकीकृत बायोगैस संयंत्रों के स्थापना करते हुए गौशाला के माध्यम से भी सीएनजी गैस का कैसे उत्पादन होता है और हमारी ग्राम में भी अर्थव्यवस्था गौशाला आधारित पर कैसे मजबूत हो सकती है, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं
तो गौमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, सींग खाद, अमृत पानी जैसे जैविक उत्पादों का भी निर्माण करना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जो न केवल रसायन मुक्त किसानों के लिए खाद का महत्व स्थापित कर रहे हैं, बल्कि प्राकृतिक खाद के साथ जैविक खाद को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, अभी तो हमने एनडीडीबी के माध्यम से जो संकल्प किया है वो 10 लाख लीटर से बढ़ा करके 50 लाख लीटर तक ले जाकर करने वाले हैं। ये जो हमारी सहकारी समितियों की संख्या भी अभी जो वर्तमान में है, जिसके आधार पर हम जो अपना शुरुआत कर रहे हैं, इसको भी 26,000 से आगे तक ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके अभी 5.5 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन मध्य प्रदेश में एकत्र होता है, और 5.5 करोड़ लीटर दूध में से 2.5 करोड़ लीटर अपने अपने घर में खाने के काम में लेते हैं। लगभग 2.5 करोड़ लीटर दूध अभी भी मार्केट में जाता है, लेकिन मार्केट में जाने वाले दूध को भी उचित दाम मिले, वो किसानों की समृद्धि का आधार बने। इसलिए औद्योगिकरण के आधार पर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के आधार पर, दूध की डेयरियों के उन्नतीकरण के आधार पर किसानों के लिए हम उसकी भी विशेष योजना बना रहे हैं। आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की।